गणपति बप्पा जब घर में विराजमान हो तो लोग मोदक और लड्डू तरह तरह से बनाते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में लेकर आई हूँ मैं चावल के आटे से बने हुए ये मनमोहक और बहुत ही स्वादिष्ट से मोदक, जिन्हें बहुत ही कम समय में बनाया जा सकता है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसमें। महाराष्ट्र में इसे उड़कीचे मोदक बोला जाता है और लोग अपनी अपनी भाषा में इसे अलग अलग नाम से बुलाया करते हैं। बनाना बहुत आसान है। इसे घर पर बहुत ही कम सामग्री में आप बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगते हैं ये और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्योत्सना सिंह और ज्योत्सनास किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं ये रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए हमने एक पैन में 1 से 1.5 चम्मच के करीब देसी घी लिया है। इसे थोड़ा सा हमने गरम कर लिया है। इसी के साथ हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बादाम लिया है। बादाम थोड़ा सा मोटा होता है, इसे फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसे हमने सबसे पहले पैन में डाल लिया है और इसे स्लो फ्लेम पे हम धीरे धीरे इसी तरीके से भून लेंगे। इसमें आप किसी भी तरीके के ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके घर में हो या आपको जो भी पसंद हो, सभी ड्राई फ्रूट्स इसमें आप मिक्स कर सकते हैं। इसी तरीके से रोस्ट करके इस रेसिपी को बनाया जाता है। तो ये देखिए हल्का गोल्डन कलर इनमें आ चुका है। तो अब हम इसके बाद डालने वाले हैं जो हमने और किशमिश और थोड़े से हमने काजू लिए हैं। तो उनको भी हम इसमें इसी तरीके से डालकर और हल्का गोल्डन कलर लाने तक थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे। तो स्लो फ्लेम पे हमें इन्हें रोस्ट करना है। फ्लेम को हमें हाई नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएंगे, तो इनका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए ये हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं एकदम सुनहरे कलर में आ चुके हैं, मतलब ये हो चुके हैं। तो इसके बाद अब हम डाल देंगे इसमें ग्रेटेड नारियल, जो कि हमने पका वाला नारियल लिया है। आप चाहें तो कच्चे नारियल का भी यूज़ कर सकते हैं। नारियल जल्दी से पक जाता है, जल्दी से रोस्ट हो जाता है। तो इसे स्लो फ्लेम पे हमें भूनना है और इसीलिए हमने इसको लास्ट में डाला है। और उसी के साथ हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी सफ़ेद तिल। तिल बहुत पॉप करती है, उछलती है, इसलिए इसे हमने सभी ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स करके ही डाला है। और इन सभी चीज़ों को अच्छे स्लो फ्लेम पे हमें धीरे धीरे थोड़ी देर इसी तरीके से रोस्ट कर लेना है। नारियल यहाँ पर हमने 1 कप के करीब लिया है और ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपको पसंद हो आप उस तरीके से उसका मेज़रमेंट ले सकते हैं और किसी भी ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी अच्छे से भुन रही हैं, खुशबू आ रही है किचन में, इनका अरोमा फैल चुका है। तो देखिए ये अपना एक कलर, सुनहरा कलर हल्का लेने लगे हैं। और जब नारियल जब भुनता है तो उसका एक अलग ही अरोमा होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये खाने में जब मुंह में आता है तो इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब होता है। तो आप इसको ज़्यादा मात्रा में डालिए, आपके जो मोदक हैं बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो ऑलमोस्ट ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे भुनकर तैयार हो गए हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इनको हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ये इनका कलर कितना अच्छा हो गया है। तो अब ये जब हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें लेना है जितना हमने ड्राई फ्रूट्स लिया है उसी हिसाब से या अपने टेस्ट के हिसाब से हम इसमें मिक्स करने वाले हैं गुड़, यानी कि जैगरी। तो जैगरी आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। हमने जितने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उतना ही हमने इसमें जैगरी डाला है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। तो हम इसे इसी तरीके से डाल रहे हैं। कुछ लोग इसे थोड़ा सा चाशनी या पाक बनाकर भी डालते हैं, पर हमारा तरीका थोड़ा इस तरीके से है। हमने इसे क्रम्बल करके और गुड़ को डाला है। तो इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। गुड़ और ये सारे ड्राई फ्रूट्स एक बार अच्छे से मिल जाएं, एक सार हो जाएं, और इसके लिए हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। गुड़ जब स्टीम होगा ना तो इसका एक जूस जैसा जो फॉर्म आता है ना, वो जब गरम गरम खाते हैं ना मोदक में, बहुत टेस्टी लगता है। जीभ को मतलब एकदम अलग सा फ्लेवर देता है। तो इसी के साथ अब हम थोड़ा सा इसमें इलायची और ब्लैक पेपर को कूट कर हमने क्रश करके इसमें डाल दिया है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा।
तो जो गुड़ है उसमें इलायची और जो ब्लैक पेपर है उसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा निकल के आता है, उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप भी ज़रूर डालिएगा इसे स्किप मत कीजिए। तो इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पर मूंगफली का पाउडर है, तो हमने इसको भी डाल दिया है। ये भुनी हुई मूंगफली का पाउडर है, इसे हमने बिल्कुल थोड़ा सा ही लिया है, लगभग 2 से 3 टीस्पून के करीब है। ये ऑप्शनल है, मेरे पास था मैंने डाल दिया, आप चाहें तो डालें नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ हमने एक बर्तन में 1.5 कप के करीब पानी को बॉईल करने के लिए रखना है। गरम करेंगे पानी को हम, तो यहाँ हमने 1.5 कप इसमें पानी डाला है और थोड़ा सा हमने इसमें सॉल्ट डाला है और 1 चम्मच हमने इसमें देसी घी डाला है। तो सॉल्ट थोड़ा ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो आधा चम्मच से भी कम हमने इसमें सॉल्ट डाला है। तो अभी हमें पानी को अच्छे से गर्म कर लेना। देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया। तो हमने 1.5 कप पानी डाला है, तो लगभग 1 कप के करीब हमें इसमें चावल का आटा धीरे धीरे करके डालना है। और किसी स्पैचुला या किसी स्टिक से, मैंने यहाँ पर मथानी का यूज़ किया है, पीछे का हिस्सा यूज़ किया है, उससे धीरे धीरे इसे चलाते हुए हमें इस तरीके से घुमा लेना है ताकि लम्स ना बन पाए। और थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें 1 कप के करीब इसमें चावल का आटा डाल लिया है। और अब हमें इसे अच्छे से घुमाकर और इसे एक डो बना लेना है। इसे हमें पकाना नहीं है, बस क्योंकि पानी उबल चुका था तो बस हमें उसी में इस आटे को अच्छे से मिक्स करना है। तो धीरे धीरे चारों साइड से घुमाते हुए आप इसका एक डो बना लेंगे। इस जगह गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और अच्छे से हमें इसे घुमा घुमा के और इस आटे को रेडी कर लेंगे। तो देखिए डो हमारा एकदम तैयार हो गया है। ये बिल्कुल स्टिकी नहीं है और ये पैन को छोड़ने लगा है, ऑटोमेटिकली इस तरीके से हो जाता है जब आप इसे गर्म पानी में इस तरीके से आटे को मिक्स करते हैं। तो चलिए इस आटे को अब हम रेस्ट देंगे, थोड़ी देर ठंडा हो जाने देंगे। और एक बार जब ये ठंडा हो जाएगा तो हमें रोलिंग बोर्ड पर हम घी लगाकर और इसे अपने हथेलियों से इस तरीके से थोड़ा सा मल देंगे, सॉफ्ट बना लेंगे आटे को। वैसे तो सॉफ्ट है। तो देखिए आटा हमारा कितने अच्छे से रेडी हो गया है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है और ये बहुत इजीली बन जाता है। ठंडा करके ही आप ये काम कीजिएगा तो आपका जो आटा है एकदम अच्छे से परफेक्ट तैयार हो जाएगा। अब इस तरीके से ये हो गया है तो हम इससे किसी भी शेप में बना सकते हैं अपने मोदक को। आप इससे रोटियां भी बना सकते हैं। तो हाथ में आप घी ज़रूर लगा लीजिए, इससे ये आपके हाथ को बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो ये डो हमारा बिल्कुल तैयार है। तो इससे अब हम मोदक बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो ड्राई फ्रूट्स का जो मिश्रण बनाया था उसमें हम क्या करेंगे, 1 चम्मच के करीब फ्रेश वाली जो क्रीम होती है मलाई, उसको डाल देंगे। इससे क्या होएगा कि बाइंडिंग हमारी अच्छे से हो जाएगी और ये अलग अलग फैलेगा नहीं। और जब हम इसे मोदक में स्टफ़ करेंगे तो ये बिखरेगा नहीं बिल्कुल भी और बहुत अच्छे से उसमें स्टफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया है। तो अभी हमें क्या करना है, आटे का एक पेड़ा बनाना है। अपने साइज़ के हिसाब से बना लीजिएगा, जितना आपको बड़ा छोटा करना है। बस हाथ में इस तरीके से रोल करके हाथों से ही फैलाकर इसे मोटा मोटा इस तरीके से बना लेना है। बीच में हमें इसे मोटा रखना है और साइड में पतला करना है। और बस स्टफिंग लेना है। स्टफिंग थोड़ा ज़्यादा भरेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप ये काम मोल्ड से भी कर सकते हैं, बाज़ार में मोल्ड मिलते हैं, उससे भी बना सकते हैं। नहीं तो इसे आप अपने हाथों से ही देखिए, बहुत ही इजी तरीके से ये बन जा रहा है। किसी भी शेप में आप इसे बना सकते हैं। तो हम मोदक बना रहे हैं तो इसीलिए हम इसका मोदक का शेप जो है वो बना रहे हैं। तो देखिए बहुत अच्छे से हमारा मोदक बन के तैयार हो गया है। तो अभी हम हाथों से इस तरीके से इसको शेप थोड़ा सा मोदक का लाएंगे। तो देखिए बहुत अच्छा मोदक बन के तैयार हो गया। तो यहाँ हमने क्या किया है, 15 मिनट पहले हमने बासमती राइस को भिगो कर रखा था और उसका पानी पूरा ड्रेन कर लिया था, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो इस मोदक को हम उस चावल में इस तरीके से चिपका देंगे। बहुत इजीली हो जाता है ये काम, क्योंकि जो हमारा आटा है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है और जो चावल हैं वो भी एकदम फूल चुके होते हैं, भिगा कर रखे थे हमने इनको। तो ये काम बहुत इजीली हो जाता है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो इस तरीके से बस थोड़ा सा दबा देना है। तो ये जो चावल हैं सारे मोदक के चारों साइड अच्छे से चिपक जाएंगे।
निकलेंगे नहीं, और जब हम इन्हें स्टीम करेंगे तो ये चावल बहुत अच्छे से खिलकर ऊपर एकदम आएंगे। तो इसी तरीके से सारे मोदक को हमें बनाकर तैयार करना है। एक मोदक हम और बनाकर देख लेते हैं इसी तरीके से। अगर आपके घर में बच्चे हों तो उनको भी ये काम करने के लिए लगाइए, उन्हें भी बहुत मज़ा आएगा, वो भी इसे बड़े प्यार से करेंगे ये काम। ये एक क्रिएटिविटी भी होती है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है ये सब काम करना। तो अगर आपके घर में कोई हो इस तरीके से बच्चे या कोई भी फ्री हो तो उनसे भी आप ये काम कराइए, बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए ये वाला मोदक भी हमारा बन के तैयार हो गया है। आप इसका साइज़ छोटा या बड़ा बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने दूसरा मोदक भी बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसको भी उसी चावल में इसी तरीके से लपेट देंगे। चारों साइड इसमें चावल की जो कोटिंग है बहुत अच्छे से कर देंगे, बहुत इजीली चावल इसमें चिपक जाएगा। और जब ये स्टीम होकर आते हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं। अभी आप देखिएगा ये किस तरीके से दिखने वाला है। तो देखिए चारों साइड से हमने इसे कोट कर लिया है। तो चावल को बस 10-15 मिनट आप भिगोकर ज़रूर रखिएगा ताकि ये स्टीम होने में इजी हो। तो देखिए सारे मोदक को हमने इस तरीके से बना लिया। केले के पत्ते के ऊपर हमने स्टीमर प्लेट में इनको डायरेक्ट ही रखते जा रहे हैं। तो ये सारे मोदक हमारे बनकर रेडी हैं। तो चलिए अब हम स्टीमर में रख के और इन सारे मोदक को 20 से 25 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रख देंगे। तो देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं ये मोदक, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो अब हम इन मोदक को स्टीमर में रख के 20 से 25 मिनट तक ढककर इसी तरीके से रख देंगे। हमें बीच में इनको खोलना नहीं है। 20 मिनट बाद हमें इन्हें निकालना है। तो देखिए ये कितने सुंदर दिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं ये हमारे मोदक। तो गणपति बप्पा को तो बहुत पसंद आने वाला है। तो आप भी अपने घर पर इस तरीके से इन मोदक को ज़रूर बनाइए। बहुत इजी है बनाना, देखने में बहुत सुंदर है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। तो चलिए इनको अब हम थोड़ा सा कूल डाउन कर लेते हैं, थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। एकदम गरम गरम नहीं निकालना है। और जब ये एकदम थोड़ा ठंडा हो जाएंगे तब हम एक एक करके मोदक निकाल कर प्लेट में या कटोरी में जिसमें भी आपको सर्व करना है बस एक एक करके इनको निकालिएगा और धीरे धीरे से इनको एक जगह रख लीजिएगा। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने एक छोटी सी टोकरी में इनको रखा है, बहुत सुंदर लुक दे रहा है। गणपति बप्पा को बहुत पसंद आएंगे। हमारे आज के जो मोदक हैं खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। तो इस तरीके से हमने इनको रख लिया है। ऊपर से हमने इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है। घी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। मोदक में गरम मोदक जब हो, हल्के से गरम हो और उसमें घी अगर डाल देंगे तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा पिस्ता और हमने रोज़ पेटल्स को इसमें डाला है। इससे बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं जो मोदक हैं, बहुत ही सुंदर बन के तैयार हो गए। तो ये रेसिपी आपको कैसे लगी? अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप अपने घर पे इसे ज़रूर बनाइएगा। और कुछ चीज़ें देखने में बहुत टफ लगती हैं पर जब हम इन्हें बनाते हैं तो कुछ भी ऐसा नहीं होता है, बहुत इजीली बन जाती है। बस मन होना चाहिए बनाने का। तो मैंने इसे देखा था, जब एक बार कहीं तो देखा था, मुझे बहुत लग रहा था कि ये बहुत बनाना कठिन होगा, पर जब हमने इसे ट्राई किया तो बहुत ही इजीली बन गई ये रेसिपी। बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत आसान तरीके से बन गई, कुछ ज़्यादा काम भी नहीं है। तो देखिए बहुत सुंदर बन के तैयार हुई। तो एक मोदक को हम इसे कट करके भी दिखाएंगे आपको। तो देखिए हमने इसमें कट लगाया है नाइफ की हेल्प से। अभी आपको अंदर दिखाते हैं किस तरीके से। ये देखिए इसमें जो गुड़ और जैगरी जो है एकदम इसमें मेल्ट हो चुका है। गर्म होने के बाद जो जैगरी है एकदम मेल्ट हो चुका है और जब हम इसे खाते हैं तो मुंह में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है इसका जो टेस्ट। तो देखिए कितने सुंदर से मोदक बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप भी इसे अपने घर पर ज़रूर बनाइए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो एंजॉय।